दोस्तों, मैं कुलदीप के आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल 7 स्टार गोनी राजा में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करें और यह विषय जो कि मैं आप लोगों को एक स्टोरी के माध्यम से या एक यूं कहे कि कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा। दोस्तों, हम तो आदिवासी समाज बहुत बड़ा समाज है सभी को मिलाकर, लेकिन फिर भी हम एकता नहीं दिखा पाते हैं। हमारी एकजुट बिल्कुल ना के बराबर है। दोस्तों, इसका कारण यह है कि हमारी समाज अभी तक जागरूक नहीं हुआ। दोस्तों, मैं इसे एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो कि कुछ यह स्टोरी आप लोगों ने भी सुनी होगी, लेकिन यह जो कहानी है या स्टोरी है हमारे समाज के लिए फिट बैठता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा वो कहानी। एक ऐसा होता है दोस्तों, एक छात्रावास होता है। वहाँ पे बहुत सारे छात्र लोग रहते हैं। वहाँ पे बहुत सारे छात्र लोग रहते हैं, उनकी जनसंख्या में देखा जाए तो 100% लोग रहते हैं, उसमें से 80% लोग एक ही कैटेगरी के होते हैं और 20% लोग अन्य कैटेगरी के होते हैं। यूँ कहे कि 2 भागों में होते हैं, एक 20% और एक है 80%। दोस्तों, 20% लोगों में एकता होती है और 80% लोगों में एकता होती है, लेकिन नाम का होती है। वो यूँ जिस प्रकार हमारे समाज के साथ हो रहा है। प्रकार के है जो छात्र थे, 80% छात्र थे, जब वहाँ पे एक ही बेंच पे एक ही क्लास में पढ़ाई करते थे, लेकिन जब उन्हें खाने की बारी आती थी तो उन्हें सिर्फ एक ही भोजन दिया जाता था। एक भोजन खा खाकर परेशान हो गए थे सभी लोग। तो उसमें से 80% लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम कुछ अलग भोजन की मांग करें, लेकिन उसमें से 20% जो स्टूडेंट थे, जो छात्र थे, उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद था कि हमें अलग से कोई भोजन मिले। वे चाहते थे कि हमें सिर्फ और सिर्फ यही भोजन मिले, लेकिन इसका विरोध 80% लोग करते थे, जो छात्र थे उन लोग करते थे। और विरोध करते करते वहाँ के जो प्रिंसिपल है वहाँ तक ये बातें गई। प्रिंसिपल के सामने रखा गया कि सर, हमें एक ही भोजन दिया जाता है हर रोज और हम एक ही भोजन खा खाकर परेशान हो गए। हम लोग चाहते हैं कि हर एक रोज अलग अलग भोजन बने। तभी 20% लोग जो थे उन लोग कहा कि नहीं सर, हमें तो यही भोजन चाहिए। तब वहाँ के प्रिंसिपल थे, वह ये डिसाइड कर नहीं पा रहे थे कि इन्हें भोजन दें तो कैसा दें और किनकी सुने, 20% लोगों की या 80% लोगों की। लेकिन दोस्तों, ये हमें स्पष्ट समझ में आता है कि 80% लोगों की संख्या ज़्यादा है और 20% लोगों की कम है। लेकिन फिर भी वहाँ के आचार्य जो सोच रहे थे कि हमें किसी को ना उदास ना किया जाए, इसके लिए एक निर्वाचन की तरह उन्हें रखा गया कि जिसे चुनाव के रूप में हम कह सकते हैं उसे, कि जिन्हें जो ज़्यादा सहमति रहेगी हम वैसे ही भोजन बनाएँगे। तो ये डिसाइड हुआ, 20% लोगों ने भी इसमें सहमति दी और 80% लोगों ने भी इसमें सहमति दी। तब निर्वाचन करने की बारी आई, सहमति देने की बारी आई, तो उसमें जिस प्रकार वोटिंग होता है उसी प्रकार हर एक के लिए वोटिंग रखा गया था। तभी 80% लोग ने खुश हो गए कि चलो अब आई हमारी पसंद की बारी, या फिर यूँ कहें कि हम जो चाहते थे ऐसा हम कर सकते हैं। तभी जब वहाँ पे वोटिंग करने के लिए रखे, सभी लोगों को बुलाया गया, तो दोस्तों जो 80% लोग थे 10-10 में डिवाइड हो गए। किसी ने दाल चावल चुना, 10 ने दाल चावल चुना, 10 ने सब्जी रोटी चुना, 10 ने पूरी सब्जी चुना। ऐसे करते करते 80% लोग अलग अलग किए। दोस्तों, जो बचे 20% लोगों ने सिर्फ ओनली एक ही सब्जी या यूं कहे जो हमें भोजन मिलता है उन्हीं को ही चुना। दोस्तों, अंततः जब काउंटिंग किया गया तो सिर्फ 20% ही लोग विजय हुए। वो क्यों? दोस्तों, आप समझ चुके होंगे हमारी जो समस्या क्या है। हमारी आदिवासी में भी यही समस्या, हम बहुत सारे लोग हैं, भील, मुंडा, बैगा, गोंड, कोरकू, भिलाला, बहुत सारे आदिवासी हमारे समाज होने के बावजूद भी हम हमारे हक अधिकार इनसे वंचित है, शिक्षा से वंचित है। आज हम अच्छी जगह पे पोस्ट पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर यूं कहे कि हम राजनीति में भी नहीं पहुंच पा रहे। दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को कहानी या स्टोरी सुनाया उसी प्रकार हमारे समाज के साथ हो रहा है। दोस्तों, इसमें कैसे बदलाव किया जाए, क्या किया जाए, आप समझते हो? प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए सभी युवा साथियों को सेवा जोहार।